नमस्कार दोस्तों। आनंद परमार क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं डेली हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, तो आज से करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ठीक है। और लाइक और शेयर कर दीजिए करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए यार, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पेरिस मास्टर 2020 टेनिस का खिताब किसने जीता? पेरिस मास्टर 2020 का खिताब, यानी कि ये पूछ रहे हैं टेनिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। ये रूस के हैं और स्पेशली अगर पर्सनली कहूँ तो मेरे फेवरेट टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। और टेनिस में और भी कई दिग्गज नाम हैं, जैसे रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल। इनके नाम आपने सुना होगा, जो टेनिस जगत के महान खिलाड़ियों में से जाने जाते हैं। तो ठीक है, पेरिस मास्टर 2020 याद रखिएगा, डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। और अगर टेनिस से अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम्स का फेवरेट टॉपिक रहता है जो टेनिस ओपन होते हैं, ग्रैंड स्लैम, उनसे क्वेश्चन पूछना। तो चारों ग्रैंड स्लैम के आपके विनर जो 2020 में कंप्लीट हो चुके हैं, चारों ग्रैंड स्लैम, तो उनके आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किसने जीता। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता, फिर आप नहीं बता पाएंगे। तो ये बिल्कुल टिप्स पे याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में, 4 अलग अलग टाइम पर, ठीक है। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, और फिर होता है यूएस ओपन, ठीक है। आप इसको कैसे भी याद रखें, याद रख लीजिएगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन इस साल का हुआ, तो उसे मेंस सिंगल में जीता नोवाक जोकोविच ने, और वो वुमेन में जीता सोफिया केनिन ने, ठीक है। फ्रेंच ओपन हुआ, उसमें पुरुष एकल खिताब जीता राफेल नडाल ने, और यही जीतते हैं। और महिला में जीता ईगा स्वेटेक ने। विंबलडन कोविड-19 की वजह से 2020 में हुआ नहीं है। और यूएस ओपन जीता डोमिनिक थिएम ने, और महिला में जीता नाओमी ओसाका जापान की, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच और सोफिया केनिन, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल और ईगा स्वेटेक, विंबलडन कैंसिल हो गया, यूएस ओपन डोमिनिक थीम और नाओमी ओसाका, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एमसीसी क्रिकेट क्लब का नया संरक्षणकर्ता या फिर पैट्रॉन बोल सकते हैं इंग्लिश में आप, किसे बनाया गया? एमसीसी क्रिकेट क्लब। अब एमसीसी क्रिकेट क्लब से आप मेलबर्न क्रिकेट क्लब से कंफ्यूज मत कीजिएगा। मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो ऑस्ट्रेलिया का है, जो एमसीजी ग्राउंड होता है, मेलबर्न ग्राउंड आपने सुना होगा, वो एमसीसी क्लब अलग होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित है। लेकिन ये जो एमसीसी क्लब है, ये उससे थोड़ा सा कम प्रतिष्ठित मान सकते हैं आप उसको। ये यूके लंदन में है। और इसका फुल फॉर्म क्या है फिर? इसका नाम मिलता जुलता है, इसका नाम है मेरी लेबोन, और वो है मेलबर्न। तो ये मेरी लेबोन है इंग्लैंड का। तो इसके नए पैटर्न बनाए गए हैं वेस्ट इंडीज के पूर्व फास्ट बॉलर माइकल होल्डिंग, ठीक है। वेस्ट इंडीज के हैं, ये याद रखिएगा। अभी वेस्ट इंडीज के कई सारे खिलाड़ी न्यूज़ में हैं। जैसे कि बात करें हम, क्रिस गेल न्यूज़ में थे। तो क्रिस गेल न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि ये 1000 छक्के लगाने वाले T20 में पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ड्वेन ब्रावो न्यूज़ में थे। ड्वेन ब्रावो न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि 500 T20 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए। और मार्लोन सैमुअल्स न्यूज़ में थे, महान खिलाड़ी। मार्लोन सैमुअल्स इसलिए न्यूज़ में थे क्योंकि इन्होंने क्रिकेट जगत से संन्यास ले लिया है, ठीक है। तो ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, चौपहिया वाहनों के लिए भारत सरकार द्वारा कब से फास्टैग, ये फास्ट ट्रैक नहीं है, ये फास्टैग है, ठीक है। फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, ये फास्टैग का लोगो है, और ये जो नीचे बारीक अक्षरों में एक लाइन लिखी है, ईजी टू क्रूज, ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि फास्टैग की टैगलाइन क्या है, फास्टैग की, ठीक है। आप फास्टैग होता क्या है? जैसे कि आपने ये टोल प्लाज़ा देखे होंगे, ठीक है। आप कहीं जाते होंगे तो जो टोल प्लाज़ा आते हैं उस पर हम टैक्स देते हैं, उसके बाद गाड़ी आगे निकलती है और कई सारी भीड़ भाड़ हो जाती है। तो इन सब से बचने के लिए जो ये पेमेंट है, ये डिजिटल करने के लिए, और जो ट्रैफिक की समस्या का निदान करने के लिए, सब कुछ फास्ट करने के लिए अब एक फास्टैग लगाया गया है। यानी कि फास्टैग बेसिकली एक RFID होगी। RFID मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये आपकी गाड़ी के ऊपर लगा दिया जाएगा इस तरह से, ये बीच में लगा है। और टोल टैक्स पे जो आपका जो
वहाँ पे जो सेंसर कैमरा लगा होगा टोल प्लाज़ा पे, वो इसको डायरेक्ट कैप्चर कर लेगा। और ये बैंकिंग पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो ये डायरेक्ट इससे पेमेंट कट जाएगा। यानी कि जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाज़ा के सामने गई तो आपकी गाड़ी सिर्फ थोड़ा सा स्लो होगी और वो डायरेक्ट स्कैन करके पेमेंट काट लेगा। यानी कि रुकावट का कोई काम ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, ट्रैफिक भी कम होगा और डिजिटल माध्यम पे भी हम स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये आपने कई बार देखा होगा, ये भीड़ भाड़ लगी रहती हुई। अब ये फास्टैग आपको ऐसे दिख जाएगा टोल प्लाज़ा पे। ठीक है, तो ये इससे पहले इन्होंने कुछ अलग टाइमलाइन रखी थी, लेकिन अब सख्त होके जो हमारे सड़क परिवहन और राज्य मंत्री है उन्होंने बोल दिया है कि 1 जनवरी से ये लागू होगी। हमारे सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? हमारे सड़क और परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी। ठीक है, तो ये 1 जनवरी 2021 से लागू होगी, यानी कि नए साल से, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एनजीटी ने किस जगह में लगाया पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध? ये पूछ रहे हैं कहाँ, तो ये लगाया दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में। एनसीआर का फुल फॉर्म पता है आपको? एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और एनजीटी ने लगाया है तो एनजीटी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। एनजीटी ने बैन लगाया है, एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसके अध्यक्ष वर्तमान कौन है? AK गोयल। AK गोयल का पूरा नाम है आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दिल्ली एनसीआर में ये प्रतिबंध लगाया गया है एनजीटी द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन रतन का निधन हो गया, यह कौन थे? सुदर्शन रतन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक फिल्म निर्माता थे, फिल्म निर्माता। आपने एक मूवी का नाम सुना होगा या फिर देखा भी होगा, अगर पुरानी मूवी के शौकीन होंगे तो, मानव हत्या, जिसमें माधुरी दीक्षित हैं और शेखर सुमन है। वो मानव हत्या जो मूवी है वो इन्होंने ही बनाई थी, सुदर्शन रतन ने। ठीक है, तो इनका निधन हो गया। तो ये जो निधन वगैरह है इनको याद रखिया करे, या तो कहीं पे लिख कर लगा लीजिए सबके, क्योंकि अभी अभी जैसे बिहार के सतीश प्रधान सिंह का निधन हो गया, जो बिहार के पूर्व सीएम थे। अभी केशुभाई पटेल का निधन भी हुआ था, वो भी गुजरात के पूर्व सीएम थे। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? ये देखिए, जल आपूर्ति परियोजना तो कहीं सुनी है आपने, लेकिन ये पहली सौर आधारित जल आपूर्ति योजना है। ठीक है, तो ये शुरू हुई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई है। इसका उद्घाटन किया है जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री, हमारे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है? अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू। और जल्दी से राज्यपाल ही बता दीजिए, यहाँ के राज्यपाल है बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा। ठीक है, और सौर ऊर्जा की बात आई है तो अभी अभी एक पहली सौर ऊर्जा चली, ट्रेन चली है। कहाँ चली है? ये चली है केरल में। ठीक है, तो सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना पहली अरुणाचल प्रदेश में और पहली सौर ऊर्जा चली ट्रेन चली है केरल में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी वाले इलाके में चली है ये। तो वहाँ पे कई सारे फ़ायदे होंगे, यहाँ पे जैसे कि सिंचाई वगैरह में फ़ायदे होंगे और पीने के पानी वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और प्लीज़ यार शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मैं आपसे रोज़ बोलता हूँ, तो थोड़ा सा अटैचमेंट बढ़ाइए स्टूडेंट और टीचर के बीच में, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिले। और तो यही रिक्वेस्ट है आपसे कि शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यार प्लीज़। ठीक है, बाय फिर।